एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है, आचार्य श्री, गुरुद्वारे या मंदिर में साधक प्रवेश करता है तो अपने सर को वह कपड़े से बांध लेता है या कपड़े से ढककर प्रवेश करता है। इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? कृपा कर बताने की कृपा करें। निश्चित ही इसके पीछे एक अकाल्ट सीक्रेट है, एक गहरा रहस्य। मंदिर या गुरुद्वारे में जब कोई प्रवेश करता है तो उससे पहले वो अपने सर को कपड़ा से बांध लेता है, कपड़ा से ढक लेता है। उसके बाद जो है सो मंदिर और गुरुद्वारे या पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। साधक जब ध्यान की यात्रा करते हैं तो जब ध्यान से उसके अंदर ऊर्जा सक्रिय होता है और ऊर्जा जो है सो ऊर्ध्वगमन होता है, बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी जो है सो जगता है, बॉडी में विद्युत ऊर्जा का संचार होता है और ऊर्जा जो है सो हॉरिजेंटल एक्सेस न होकर वर्टिकल एक्सेस में जो है सो ऊर्जा गति करता है। जब ऊर्जा वो सर पर आता है तो एक सर पर जो है सो भारीपन, एक बोझ ऊर्जा का महसूस होता है। तो विशेष संभावना है कि ये ऊर्जा सर से विकिरणित होकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। तो साधक ने प्रयोग किया, अगर हम सर में कपड़ा बांध लेते हैं तो ये ऊर्जा जो है सो विकिरणित होने की संभावना कम हो जाती है और सर में जो है सो एक वर्तुल बनाने लगते हैं। और जब ये ऊर्जा वर्तुल बनाने लगते हैं तब व्यक्ति का जो आभा मंडल है वो ज़्यादा प्रगाढ़ होकर खिल जाता है। तो जो काम बिना सर में कपड़ा बांधे हुए, जो साधना बिना सर में कपड़ा बांधे हुए अगर हम 20 दिन में करेंगे तो वो काम सर पर अगर हम कपड़ा बांध कर करते हैं, वो प्रयोग, वह ध्यान प्रयोग हम अगर सर में कपड़ा बांध कर करते हैं तो महज 6 से 7 दिन में हो जाएगा। इसीलिए ध्यानियों को ये अनुभव हुआ गहरा, जो कि अगर हम ध्यान करते हैं और सर में किसी प्रकार के कपड़ा नहीं बांधे हुए हैं, सर को नहीं ढके हुए हैं, तो हमारा जो एनर्जी है सो सर से होकर ब्रह्मांड में विकीर्ण हो रहा है। ध्यान की यात्रा तो अब भी चलेगा, समय लंबा लेगा, लेकिन अगर हम उसका किसी भी और तरह उस ऊर्जा को संरक्षित करें और सर के आसपास एक ऊर्जा रिंग बनाकर एक वर्तुल बनाने लगे तो वो काम बहुत शीघ्र हो जाएगा। जो काम जो है सो 15 दिन में होगा वो काम 5 दिन में हो जाएगा। इसके लिए साधकों को भीतर एक गहन अनुभव आया कि अगर हम सर ढककर करते हैं तो ऊर्जा जो है सो ब्रह्मांड में विकीर्ण होने की संभावना कम हो जाती है और ध्यान में बहुत गहरा प्रवेश होता है। इसी कारण हम मंदिर या गुरुद्वारे या पवित्र स्थल पर जब कोई प्रवेश करता है तो अपने सर को कपड़ा से बांध लेता है या ढक लेता है, तब वह जो है मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे में प्रवेश करता है। इसके पीछे तो रहस्य था ध्यान का, लेकिन ये विज्ञान धीरे धीरे खो गया। अब तो ये महज एक परंपरा है और उस परंपरा को लोग निभा रहा है। इसमें अब कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसमें कभी अर्थ था। इसमें कभी वह अर्थ था जिस अर्थ में साधक इसका प्रयोग किए। तो लोगों ने देखा जो साधक सर पर जो है सो कपड़ा बांधकर ध्यान का प्रयोग करता है, मंदिर या गुरुद्वारे में जब साधक प्रवेश करता है तो सर कपड़ा से ढक लेता है। मुसलमान भी मस्जिद में प्रवेश करता है तो अपना सर को कपड़ा से, टोपी से ढक लेता है। पवित्र स्थल, गुरुद्वारे, मंदिर, इन सब जगहों पर जो है सो सामान्य आदमी भी सर पर कपड़ा बांधकर या सर ढककर जो है सो प्रवेश करने लगा। तो जिसने ये प्रयोग किया उसके लिए तो अनिवार्य था, जिसने ये प्रयोग नहीं किया उसके लिए गैर अनिवार्य हो गया। तो सामान्य आदमी लकीर के फ़कीर होते हैं। आगे जो उसको सिंबल मिलता है
उसी अनुसार जो है सो अपने धारा को प्रवाह रखते हैं, क्योंकि उनका अपना निजता नहीं होती है, अपनी पर्सनालिटी नहीं होती है। उनको बायो कंप्यूटर में जो एक बार समाज के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, वर्ग विशेष के द्वारा एक बार सेट कर दिया, उसी आधार पर जो है, उसी प्रोग्रामिंग के आधार पर वो पूरे जीवन जीते हैं। एक बार प्रश्न भी उठाकर नहीं देखते हैं क्या ये सही है। अब मान लो डॉक्टर ने एक बीमार आदमी के लिए एक चार्ट निर्धारित किया, तो बीमार आदमी के लिए जो चार्ट निर्धारित हुआ है, तो बीमार आदमी की जो देखभाल होगा उस चार्ट को देखकर उसके अनुसार जो है उसका देखभाल होगा। लेकिन सामान्य आदमी भी उस चार्ट को अगर फॉलो करने लगेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये जो निर्देश था, ये जो अकाल्ट फिनोमेना था, ये साधक वर्गों के लिए था, ताकि वो जो ध्यान साधना करते हैं उसका एनर्जी ब्रह्मांड में विकीर्ण न हो, वो ऊर्जा पुनः शरीर में आत्मसात हो जाए, तो उसकी यात्रा बहुत जल्दी हो जाए। व्यक्ति के पांव पर सर रखकर ऊर्जा पाई जा सकती है। व्यक्ति जो शक्ति के उपलब्ध है, जो ध्यान के उपलब्ध है, जिसने समाधि को जाना है, जो शक्ति के संवाहक हैं, वो अपना हाथ के द्वारा भी ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है। वो अपना हाथ किसी के सर पर रखकर भी ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है। ब्लेसिंग का मतलब यही हुआ, आशीर्वाद का मतलब यही हो गया। अब तो लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहते हैं कि बच्चे को नौकरी लग जाए, बीमार ठीक हो जाए, ये समस्याएं इसका समाधान हो जाए। तो वो अपनी कारण से जाते हैं, उनकी सांसारिक कुछ कमी है जिसको पूरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से कर रहे हैं। यानी अब संसार तो संसार था ही, अब उनका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गुरु भी उनके संसार के हिस्सा है। उस चीज जगत में इतने अपार्थिव थे जो संसार से बाहर प्रतीक होते थे, सिंबल उसका था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु संसार की बाहर की घटना, वहां कुछ और भाव से जाए, वहां कुछ और भाव से प्रयोग करने की भाव से उसने जो जिया है, उसमें जो संभावना का साकार हुआ है, वो संभावना हमें भी साकार हो सकता है। उसकी मौजूदगी से, उसकी रेजोरेंस में वो घटना घट सकता है। तो वहाँ हम एक सामान्य आकांक्षा लेकर चलते हैं, बीमार ठीक हो जाए, नौकरी मिल जाए, या घर में कलह है वह ठीक हो जाए, ये सब सामान्य बातें हैं। ये तो वैसे भी थोड़े हम जागरूक होंगे तो ये सब ठीक हो सकता है। कुछ ऐसी घटना है जो अनहोनी है, जो घट नहीं सकता है, वह उस आदमी में घटा है, और उस आदमी को देखकर एक भीतर एक प्यास का जन्म होता है। क्या ये मेरे ही जैसे ये आदमी है, मेरे ही जैसे लगता है, इसमें ये घटना अगर घट गया है तो मुझ में क्यों नहीं घट सकता है? मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरा यात्रा पथ है, कहाँ से मैं आया हूँ? तो गुरु एक प्यास है, जिसकी मौजूदगी से भीतर एक प्यास जगता है। जब हम गुरु के चरणों में सर रखते हैं तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो शरीर के पॉइंटेड हिस्से से होते हैं। शरीर का जो पॉइंटेड हिस्सा हुआ वो हाथ हुआ और पाँव के उंगली हुआ, इन दोनों ही छोरों से ऊर्जा जो है सो प्रवाहित होते हैं। पूरे शरीर से ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकता है, नोकीला हिस्सा होना चाहिए ऊर्जा को प्रवाह के लिए। तो साधक जब उनके पाँव पर रखता है, शुरू से ऊर्जा जो है सो आत्मसात कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब गुरु सर पर हाथ रखते हैं तो गुरु के हाथ से जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वह जो है साधक को अनुभव हो रहा है, बोध हो रहा है। लगता है कि भीतर एक अपूर्व वर्षा हो गई है, एक अपूर्व रस का उद्भव हुआ है। लेकिन ये घटना जो है सो आंतरिक है, क्योंकि वैज्ञानिक जितने भी प्रयोग हैं वो ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव प्रयोग होने के कारण वो घटना जो है सो बहिर है, और उसका प्रमाण दिया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, टेबल पर चीर फाड़ कर दिखाया जा सकता है, मौजूद किया जा सकता है। लेकिन ये जो घटना है स्पिरिचुअल का, ये व्यक्ति की निजी है, आंतरिक है। साधक को भीतर तो अनुभव होता है, लेकिन उसे वो बाहर कैसे दिखा दे, कोई संभावना नहीं है, और सभी को अनुभव होता भी नहीं है। ये अनुभव होने के लिए हमारे चित्त की दशा होना चाहिए, हमें एक ग्राहकता होना चाहिए, एक खुलापन होना चाहिए,
और ऊर्जा जब फ्लो होता है तो ऊपर से नीचे होता है, तो ईगो नहीं होना चाहिए। अगर बीच में ईगो हुआ तो ईगो होने का मतलब मेरा द्वार बंद हो गया है, और जब द्वार बंद हो गया तब प्रकाश द्वार पर तक तो दस्तक देगा ही, लेकिन द्वार खोलना भी तो हमारा दायित्व है। प्रकाश तो हमेशा से आने के लिए तैयार है मेरे द्वार पर, लेकिन मैंने द्वार बंद कर दिया है तो फिर प्रकाश आएगा क्या? तो अवरोधक तत्व है पहला, जो कि उसको एक खुला हुआ होना चाहिए, उसमें एक ग्राहकता होना चाहिए, और दूसरा उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, तब वह घटना घटता है। लेकिन और दूसरे भी आदमी गया है, कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा घटना नहीं घटा है, मुझे कोई उसके पास गए तो ऊर्जा का संचार नहीं हुआ है, कोई शांति का अनुभव नहीं हुआ है, कोई पीस का अनुभव नहीं हुआ है, मैं कैसे मानूं? स्वाभाविकतः जब हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो झुकना जरूरी है। जैसे नदी में पानी भरते हैं तो नदी में पानी भरने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकते हैं, तब झुकेंगे नहीं तो नदी में पानी नहीं भर सकते। जब हम कहीं से ऊर्जा का स्रोत से, चाहे वो कोई मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई पवित्र स्थल हो या किसी गुरु के समाधि हो, वो गौण है। वो आदमी ऐसा है जो बोधि को, संबोधि को उपलब्ध नहीं हुआ, वो सामान्य आदमी हो भी हो, वह समान भी आदमी हो। लेकिन अगर हम एक ग्राहकता के भाव से, एक कॉन्शसनेस में एक खुलापन मेरा हृदय हो, ईगो नहीं हो, सरेंडर हो जाते हैं, तो ऊर्जा वहां उससे होकर हमको प्रभावित हो जाएगा। सबसे अनिवार्य मूल सिद्धांत है कि हमारा वहां पर जो है सो बिल्कुल एक खुलापन होना चाहिए, एक ग्राहकता के भाव दशा में होना चाहिए, तब ऊर्जा का प्रवाह जो है व्यक्ति में होना शुरू हो जाता है। तो ये जिसको अनुभव घटा है किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, या किसी प्रेम के क्षण में, या किसी गुरु शिष्य के निकटता के क्षण में, ये उनका अनुभव है। लेकिन और लोग हैं, उनके पास गया है, वो कहा कि मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। तो उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, इसके पीछे एक गहरा कारण है। जैसे नदी है, नदी में एक खुला घड़ा है जिसका मुंह बिल्कुल खुला है, वह नदी में प्रवेश किया है और गहरा प्रवेश करके आया है, घड़ा बोल रहा है मैं भर गया हूँ, मैं पानी से भर गया हूँ। बिल्कुल सही बात। एक बंद घड़ा है, वह भी नदी में प्रवेश किया है और पूरा गहराई तक डुबकी लिया है, फिर वह बाहर आया है, कहा कि मैं रिक्त का रिक्त हूँ, कहीं कोई पानी नहीं है। तो नदी भी है, प्रकाश भी है, सब कुछ मौजूद है, हमारा खुला होना वह अनिवार्य है। जब हमारा मुंह बंद था, वह अहंकार के कारण, वह हमारे ग्राहकता के भाव के कारण, वह हमारा खुला हुआपन नहीं है, तो फिर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। जिसमें एक खुलापन है, एक सरेंडर की भावना है, एक ग्राहकता है, वह उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस जगत में जहां भी प्रतिभा का महसूस हो रहा है, जहां भी व्यक्तित्व में कुछ गहरा झलक हो रहा है, वहां हम एक चीज अनिवार्य देखेंगे प्रतिभा के पीछे, वहां एक विनम्रता होगा, पीसफुल होगा वो आदमी। उसकी अभिरुचि समान जिंदगी में, समान आदमी की अपेक्षा एक आंतरिक जिंदगी में उसका अभिरुचि ज्यादा होगा, सहज होगा, ये उसके जीवन में एक नया अबो हवा होगा। तो जहां भी प्रतिभा पैदा होता है, जीनियसिटी पैदा होता है, वहां अगर ग्राहकता नहीं होगा, सीखने की जो कला है उसमें ग्राहकता को होना मस्ट जरूरी है, तो वो नहीं होगा तो प्रतिभा वहाँ आविर्भाव नहीं हो सकता। चाहे किसी भी क्षेत्र में, संसार में ही वो सफल हो, किसी भी अर्थों में सफल हो, तो उसमें कुछ गुण है, तो वो गुण कभी न कभी वो ध्यान के प्रोसेस पर किसी न किसी जन्मों पर काम किया है, उसी के कारण उस गुण का उसमें प्रभाव हो रहा है। तो ये जो ऑकल्ट फेनोमेना है, ये जो स्पिरिचुअल जर्निंग है, इस जर्नी में बहुत सारे प्रयोगों से जब साधक भीतर से गुजरते हैं, उस प्रयोग से जब वह साधक गुजर रहे हैं, तो उस प्रयोग से गुजरने के लिए बाहर से भी शरीर को कुछ सुरक्षा किया जा सकता है, ताकि स्पिरिचुअल जर्निंग जो है सो डीप हो। अब जैसे प्राण वायु है, प्राण वायु जो है सो ऐसा नहीं है ये ठहरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा जो है सो व्याप्त है।
जहाँ वायु नहीं भी है वहाँ भी वो एनर्जी जो है प्राण का, वो ऊर्जा व्याप्त है। तो पहले हम मंदिर में देखते थे, विंडोज नहीं होता था, द्वार बहुत छोटा होता था, गुफा सबको देखते थे जिसमें साधक को आने जाने के लिए थोड़ा सा भी एक छेद रहता था, जिससे होकर सड़क कर साधक भीतर बाहर आता था, जाता था। फिर वह अपना जो है सब गुफा में या मंदिर में प्रवेश कर जाता था। वो सब साधना स्थल था। और उस समय खिड़की नहीं होना, द्वार नहीं होना, मात्र एक छेद, एक सुराख इतना ही बड़ा जिससे होकर आदमी आ सकता है, जा सकता है, उसके एक गहरा विज्ञान, एक गहरा रहस्य था। रहस्य ये था, वो जो प्राण ऊर्जा है, वो घुड़सवार है। वो आया और बाहर चला गया, आया और बाहर चला गया। तो कहीं कोई खिड़की और द्वार दरवाजा होगा तो तुरंत बाहर चला जाएगा। उसे संग्रहित कैसे किया जा सकता है, परत बाय परत, लेयर बाय लेयर उस ऊर्जा को संग्रहित कैसे किया जा सकता है। जब ऊर्जा परत बाय परत, लेयर बाय लेयर संग्रहित हो जाता है तो वह जगह प्राणवान हो जाता है। साधक कितना प्राणवान हो रहा है, कितना प्राण को पी रहा है, जितना ज्यादा वो प्राणवान होगा उतना ज्यादा उसके भीतर जो है संसेशन, संवेदनशीलता, तो ये सब उसके भीतर बढ़ता चला जाएगा। जितना प्राण कम होगा, प्राण ऊर्जा की कमी होगा, जितना ऑक्सीजन को कमी होगा, उतना मूर्छा, गहन मूर्छा उसके भीतर जो है सो पैदा होना शुरू होगा। तो जब हम भी बगीचे में चले जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भीड़ों लोगों का आबादी बहुत कम है, पेड़ पौधा ज़्यादा है, तो वहाँ मुझे एक शांति महसूस हो रहा है। क्योंकि भीड़ में जब हम आते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमी श्वास लेने वाला है, सब कार्बन छोड़ रहा है और जीवन वायु पी रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। लेकिन जब आप बगीचे में जाते हैं या ऐसे जगह जाते हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से जो है सो भीड़ से अलग स्थान है, प्रकृति के नज़दीक वह जगह है, वहाँ प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ जो मुझे पीस और शांति मिलता है वो प्राण वायु की वजह से, न कोई बगीचे के कारण, न कोई पेड़ पौधे के कारण। तो वो प्राण ऊर्जा जितना संग्रहित होगा जिस मंदिर में या गुफा में या कंदराओं में, जहाँ हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग जहाँ साधना करते थे, ध्यान करते थे, तो इन बातों सबको ख्याल रखता था, उस अनुसार उसका निर्माण होता था। आज पश्चिम के लोग जब आते हैं, हमारे पुराने मंदिर को देखते हैं, गुफा को देखते हैं, तो उनको आश्चर्य होता है इस जगह आदमी रह कैसे जाता था। क्योंकि कोई स्वच्छ वायु आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई द्वार दरवाजे नहीं है, और यहाँ आदमी बरसों कैसे रह जाता था, वो भी प्राणवान जीवंत जब निकलता था। जब साधक को भूख लगता था, भोजन को जरूरी होता था, तब वो समाज में जाता था, कहीं जो है सो वो भोजन अपना ग्रहण किया, फिर अपना गुफा में आ गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, फिर अपना गहन काम शुरू कर दिया। फिर जब उसे भूख लगा, फिर वह समाज में आता था। तो इस प्रकार, ताकि वहाँ का जो ऊर्जा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। तो बहुत सी गुफाएं मिली हैं ऐसे, अजंता, एलोरा सब के आसपास। वो गुफा को जब साधक उस प्रकार के लेवल का आदमी उस गुफा को उपयोग करने में सक्षम नहीं था, खो गया, तो उस गुफा को मिट्टी से पूरा ढक दिया गया, ताकि उसका एनर्जी, ऊर्जा फील्ड नष्ट न हो जाए, वह उसमें संग्रह रहे, वह उसमें बचा रहे। अब पुरातत्वविदों ने उस गुफा को जब खोजा, जो मिट्टी के द्वारा ढका था उसको हटाया गया, तब वो गुफा को देखे हैं, तो वो सब तो अब डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन कभी इसका निर्माण हुआ था तो ऑकल्ट फेनोमेनन को देखकर, स्पिरिचुअल साधना को, स्पिरिचुअल जर्नी को ध्यान में रखकर इस विषय के बारे में जो है सो एक गहन निर्देश था, बाहर भी जगत में और भीतर भी जगत में। क्योंकि बाहर और भीतर के बीच जब एक आंतरिक संतुलन उपलब्ध होता है, तब हम समाधि को उपलब्ध होते हैं। अभी हमारा जो जिंदगी है एक असंतुलन है, एक क्वैश जिंदगी है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, एक हवा का बवंडर है। तो कैसे हम इस आंतरिक संतुलन को पाए, उस आयाम में हमें अपने जीवन को ध्यान, साधना, योग के आयाम से गुजरना होगा। जीवन की बुनियादी जरूरी तो है ही, घर जरूरी सभी के लिए, भोजन जरूरी सभी के लिए, शिक्षा भी जरूरी सभी के लिए,
लेकिन इतने पे अगर जिंदगी टिक गया तो 2 कौड़ी का जिंदगी हो गया। जिंदगी के इसके आगे भी और गंतव्य है। अब कोई आदमी कहता है मैं 4 मंजिला मकान बना लिया, इतना बैंक बैलेंस कर लिया, मैं एक गरीब घर में जन्म लिया था, इससे ज्यादा क्या होगा। इस जिंदगी को देखा ही नहीं, ये जिंदगी को कौड़ियों के भाव में नाप रहा है, इसको अनुभव ही नहीं है, कुछ नहीं जाना है, यूं आया और यूं चला जाएगा। नहीं, जिंदगी का एक गहरा अर्थ। जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो भवन की बुनियाद जब खड़ा हो जाता है, उस पर इमारतें खड़ा किया जा सकता है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल जरूरी है, भोजन, वस्त्र, आवास, मेडिकल, शिक्षा, जब ये पूरा हो जाता है तभी अब जिंदगी को गीत गाया जा सकता है, तब भी जिंदगी को अब जो मूल अर्थ है उसका खोज किया जा सकता है। आज इतना ही।